कांड का आज 19वां दिन था और सौम्या अपने घर से निकलकर कलेक्ट्रेट आती हैं और कलेक्ट्रेट में सबसे पहले वो एसपी ऑफिस जाती हैं और वहाँ पर ये ज्ञापन वगैरह देती हैं और ज्ञापन देने के बाद वो फिर वहाँ से निकलकर सीधा अन्ना हज़ारे से मिलती हैं और अन्ना हज़ारे से मिलने के बाद वो डीएम ऑफिस में आती हैं और धरने पर बैठ जाती हैं। धरने बैठने के बाद काफ़ी देर तक धरने पे बैठने के बाद डीएम साहब बाहर आते हैं और सौम्या जी से बात करते हैं। सौम्या जी से बात करने के बाद डीएम साहब उनको अपने कार्यालय में बुलाते हैं और सौम्या के साथ लगभग 8 से 10 लोग उस कार्यालय में जाते हैं और क्या बात होती है सौम्या और डीएम साहब से, चलिए थोड़ा सा बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सौम्या, क्या बात हुआ डीएम साहब से? यही कि मतलब फास्ट ट्रैक में काम किया जा रहा है, उन्होंने जैसे बोला, फिर वही हमने उनको टाइम दिया है 7 दिन तक आप ऐसा मतलब कार्रवाई कीजिए कि हम लोग का दोबारा कोई शिकायत ना रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और यही हमने कहा है अगर 7 दिन बाद वो 7 दिन तक वो कुछ ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम भी कुछ बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा एक्शन लेंगे। अब इसके पहले आप एसपी कार्यालय भी गई और एसपी साहब से आपने मुलाकात की, वहाँ पे क्या आश्वासन? उनका भी यही है कि मैंने उनको यही बोला है कि 7 दिन तक अगर आप करते हैं तो ठीक है, अगर कुछ मतलब हमको दिखता है कि हाँ हमारे भाई के अपराधी एक जो नामजद अपराधी हैं उसमें से आप पकड़ रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो हम वही बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे पास में कुछ है नहीं और इनके ऊपर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने ये भी कहा कि काफ़ी समय हो गया है, आज 19 दिन हो गया है, लगातार आपको आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे थे, इस बार के जो आश्वासन मिला है इससे आपको कितना लगता है कि इस बार काम हो जाएगा? देखिए, आश्वासन तो बार बार मिला है, हमको तब भी नहीं लगता कि काम हो जाएगा। हो जाए नहीं, भरोसा तो रखना पड़ेगा। भरोसा तो रखना पड़ेगा, लेकिन भरोसा नहीं है। भरोसा भी रखना है और भरोसा भी नहीं है, दोनों है। अब देखते जब काम हो गया तो भरोसा ठीक है, तब भरोसा बन गया, और अगर नहीं काम हुआ तो भरोसा खत्म हो गया। सुनिए, लगातार जब आप घर से निकलती हैं या डीएम ऑफिस के लिए या मुख्यमंत्री से मिलने के लिए तो आपको रास्ते में कहीं रोका जाता है, व्यवधान पहुंचाए जाते हैं, इस बार क्या हुआ? इस बार देखिए ऐसा कुछ नहीं, बस वही जो बस किए थे वो बस वाला नहीं आया, डर के कारण नहीं आया। अच्छा, इस बार भी बस नहीं आई? नहीं आई, तो फिर हम लोग मतलब कि बहुत संघर्ष करके इधर आए हैं। तब एक हमारे साथ रमेश बिंद जी हैं, उन्होंने अपनी मतलब एक डीसीएम क्या 4 व्हीलर और एक हाँ डीसीएम की, और उनकी 4 व्हीलर जो थी उसमें हम बैठ के आए थे। ऐसे हम बहुत मुश्किल से आए हैं यहाँ पे। बड़ी शर्म की बात है कि अगर सोचिए एक बहन अपने भाई के अपराधियों के लिए सिर्फ न्याय के लिए उसे आना है, कलेक्ट्रेट आना है, लेकिन सहयोग नहीं मिल पाता है। सोचिए, अब जो गाड़ी तक सहयोग नहीं कर रही है, बसें जो है इनको आने से मना कर देती हैं, कोई 4 व्हीलर प्राइवेट 4 व्हीलर आना नहीं चाहती हैं, और लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है सौम्या को न्याय मिले, लेकिन वही लोग अपनी गाड़ी भेजने से जो है कतरा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको मदद भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और सौम्या, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि अगर हमारी प्रशासन जैसे कि 7 दिन में कुछ अच्छा करके दिखा देती है तब तो ठीक है, हम उनके विश्वास पे ही मतलब बैठेंगे। अगर कुछ नहीं करके दिखाती तो वही बड़ा आंदोलन होगा, यहाँ से लखनऊ तक होगा। हाँ। और जिस तरह से ओम प्रकाश ने बयानबाजी किया था उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उनका तो बात ही नहीं करने का मन करता है। बताइए, वो मंत्री होके किसी बहन बेटी के ऊपर कैसे लांछन लगा सकते हैं? लांछन तो लगा ही रहे हैं, प्लस अपराधी को बैठा भी रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। उनकी बातों से आपको समझ में आ रहा होगा कि अपराधी को बचा रहे हैं, भोले राजभर को बचा रहे हैं, उनके घर में बैठा हुआ है वो। हमको जहाँ तक लगता है जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं ना, उनके घर में बैठा हुआ है। जब आपको रवि यादव का नाम याद है तो भोले राजभर का नाम क्यों नहीं याद है? ऐसे बोल रहे हैं भोले राजभर तो बस वहाँ पे था गाड़ी पे, ऐसा बोल रहे हैं। बताइए, मतलब आप बैठाए हुए हैं घर पे, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना आपको। आप तो मंत्री हो, आप भाई सिर्फ जातिवाद क्यों कर रहे हो? आप सबका सुनिए। हमारे घर आप आए थे, आप मेरी होने वाली भाभी के ऊपर लांछन लगा दिए। आप हमारे पास आए, हमारा दुख दर्द सुने, कुछ सुने आप, अब बोल दिए। आप 5 किलोमीटर दूर थे, आप चाहे होते तो हमारे घर आने के बाद पूरी पीड़ा जानने के बाद आप बोलते तब ठीक रहता। सौम्या, आपने अपनी भाभी से भी मुलाकात किया था, ये जब ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह का बयान दिया भाभी के जो दिल पर, ये बयान सुनने के बाद उनको क्या कह रही थी वो आपसे? क्या करेगी वो उनसे जाके पूछिए। वो बेचारी इतनी बीमार है, खाना खा रही है तो मतलब पच नहीं रहा है, वो निकल जा रहा है, वो बोतल पे चढ़ रही है, उसका ये हाल है।
तो ओम प्रकाश राजभर उसमें और आग डाल दिए। तो जिस रिश्ते की मैं बात करूं तो जो इनकी भाभी है ये जो प्रदीप बिंद है उनकी बुआ की साथ लड़की है और वो मामा, इसीलिए वो मामा और ये है। और सोचिए कि उस पर एक जिस तरह से बयानबाजी हो रहा है, तमाम जो अपराधी उन्हें पकड़ने का काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो बयान जो दिए जा रहे हैं, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और बयान से लोगों को सिर्फ आहत पहुंचाया जा रहा है। और एक तरफ से इनकी जो बहन है ये कह रही है कि इनकी जो भाभी है लगातार कई दिनों से खाना पीना नहीं खा रहे। आप समझ सकते हैं कि जिसके साथ जो शादी के दिन जिसका पति सिर्फ इस दुनिया में न हो, वो चला जाए और शादी ना हो, कितना उसके ऊपर जो है क्या बीतता होगा सिर्फ वो जान सकता है, सौम्या जान सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोलते होंगे, लेकिन सौम्या पे क्या बीत रही है ये सौम्या से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। सौम्या रोज़ जो है सुबह उठती है और ये रोज़ लोगों से अपील करती नज़र आती है और अभी तक न्याय का कोई भी रास्ता दिखता नहीं है। चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस वीडियो को देखकर? सौम्या के बारे में आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। लगातार सौम्या कलेक्ट्रेट और तमाम जगह आना जाना हो रहा है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए छोड़े जाते हैं धरना प्रदर्शन की कुछ झलकियां जो दिन भर गहमा गहमी बनी रही कलेक्ट्रेट में और डीएम साहब के सामने। तमाम वो लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए विस्तार से देखते हैं। अन्ना बेचारे लेते हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आश्वासन नहीं देना चाहिए। इनकाउंटर हो, इनकाउंटर हो। अपराध के दोषियों का इनकाउंटर हो। आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। नहीं, न्याय चाहिए। बगल में बैठ जाओ वहीं। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के हत्यारों का इनकाउंटर हो, के हत्यारों का इनकाउंटर हो, आजाद बिंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आजाद बिंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आजाद बिंद को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तारीख नहीं, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए।